हम देख सकते हैं इन दिनों कोरोना वायरस बहुत फैल चुका है विश्व भर में, और हमारे देश में भी काफ़ी इस वायरस से, इस महामारी से काफ़ी ग्रसित हो रहे हैं। और कई एक लोगों को हम देख रहे हैं, कई एक लोग भूखे प्यासे सैकड़ों किलोमीटर चलकर भूखे प्यासे अपने घर को वापस हो रहे हैं, और उनके जीवन में कई प्रकार के परेशानियों को हम देख रहे हैं। हम देखते हैं आज के हम वचन को अगर हम देखते हैं तो हमारे जीवन में परेशानियां क्यों आती है। हाँ मेरे प्रियो, आज का जो विषय है वो विषय है हमारे जीवन में परेशानी क्यों आती है। अलग अलग धर्म के लोगों ने अपने धर्म गुरुओं और ज्ञानियों से यह सवाल पूछा है कि आज दुनिया में इतनी तकलीफें क्यों है। अक्सर इन्हें जवाब मिलता है, यह सब ऊपर वाले की मर्जी है। दुनिया में जो कुछ दुनिया में जो कुछ होना है वह सब उसने बहुत पहले से लिख दिया है। यहाँ तक कि बुरे से बुरा हादसा भी उसी की मर्जी से होता है। कईयों को बताया जाता है कि ईश्वर की लीला को कोई नहीं समझ सकता, और इंसान पर मौत भी वही लाता है। उसे जब जरूरत होती है तब वह लोगों को अपने पास बुला लेता है, फिर चाहे वे बूढ़े हों या बच्चे। लेकिन जैसा आपने पहले सीखा, यहोवा परमेश्वर किसी भी बुराई के लिए जिम्मेदार नहीं है। बाइबल कहती है यह कदापि संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता करे और सर्वशक्तिमान अन्याय करे। अय्यूब 34:10 में। क्या आप जानते हैं कि लोग दुनिया के तमाम दुखों के लिए परमेश्वर को कसूरवार ठहराने की गलती क्यों करते हैं? ज़्यादातर लोगों को लगता है कि दुनिया का मालिक तो परमेश्वर ही है और वही दुनिया पर राज कर रहा है। इसलिए दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके लिए और कौन कसूरवार हो सकता है। मगर वे बाइबल की एक बहुत बड़ी और सीधी से सच्चाई से बेखबर हैं। आपने इस किताब के 3 अध्याय में यह सच्चाई सीखी थी कि आज इस दुनिया पर असल में शैतान इब्लीस की हुकूमत है। बाइबल साफ साफ बताती है सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा है। पहला यूहन्ना 5:19 में। क्या आपको नहीं लगता कि इस आयत में जो लिखा है वह सच है? वाकई इस दुनिया में शैतान के लक्षण कूट कूट कर भरे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो भले ही दिखाई नहीं देता मगर सारे संसार को भरमा रहा है मेरे प्रियो। प्रकाशित वाक्य 12:9 में है ना। शैतान की रग रग में नफरत है। वह बड़ा मक्कार और बेरहम है। इसलिए जो दुनिया उसकी मुट्ठी में है वह भी नफरत और मक्कारी से भरी एक बेरहम दुनिया है। यह पहली वजह है कि क्यों दुनिया में इतनी दुख तकलीफ़ें हैं। इंसान की दुख तकलीफ़ों की दूसरी वजह के बारे में हमने अध्याय 3 में चर्चा की थी। वह यह कि अदन के बाग में जब इंसान ने बगावत की तब से वह असिद्ध और पापी हो गया। पापी इंसान अक्सर दूसरों पर हुकूमत करने के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसकी वजह से ना जाने कितने युद्ध लड़े गए, जुल्म ढाए गए और लोगों को कितने ही आंसू बहाने पड़े। स्वभावोपदेशक 4:1 और 8:9 में देखते हैं हमेशा। इंसान की दुख तकलीफों की तीसरी वजह है समय और संयोग। स्वभावोपदेशक 9:11। जिस दुनिया पर यहोवा की हुकूमत और उसका साया ना हो, और अगर लोग गलत समय पर गलत जगह मौजूद हो तो उन्हें अचानक आने वाली आफतों से कौन बचा सकता है। यह जानकर हमें कितनी राहत मिलती है कि परमेश्वर इंसान पर तकलीफ़ें नहीं लाता। दुनिया में जो युद्ध और अपराध होते हैं और लोगों पर जो जुल्म ढाए जाते हैं उनके लिए परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है।
यहाँ तक कि लोगों पर आने वाली आफतों के लिए भी वह जिम्मेदार नहीं है मेरे प्रियो। तो अब हमें यह जानने की ज़रूरत है कि यहोवा चाहे दुखों के लिए जिम्मेदार ना हो, फिर भी वह इन्हें रहने क्यों देता है। अगर वह सर्वशक्तिमान है तो इसका मतलब है कि उनके पास दुखों का अंत करने की ताकत है। फिर वह ऐसा करता क्यों नहीं है। हम सीख चुके हैं कि यहोवा प्यार करने वाला परमेश्वर है, इसलिए अगर उसने दुख तकलीफ़ों को रहने दिया है तो ज़रूर इसका कोई वाजिब कारण होगा। पहला यूहन्ना 4:8 में ऐसा हम देखते हैं, परमेश्वर ने इस संसार दुखों को फिर क्यों रहने दिया। चले जब दुख तकलीफ़ों की शुरुआत हुई थी, जब शैतान ने आदम और हव्वा को यहोवा की आज्ञा तोड़ने के लिए बहकाया, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। गौर कीजिए कि शैतान ने यह सवाल नहीं उठाया कि यहोवा के पास हुकूमत करने की शक्ति है या नहीं, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि यहोवा के पास अपार शक्ति है। इसके बजाय शैतान ने यह सवाल उठाया कि यहोवा को इंसान पर हुकूमत करने का हक है या नहीं। कैसे उसने कहा कि यहोवा झूठा है और वह अपनी प्रजा को ऐसी चीज़ें नहीं देना चाहता जिनसे उनका भला होगा। एक तरह से शैतान ने यहोवा पर इल्ज़ाम लगाया कि वह इंसान पर सही तरीके से राज नहीं कर रहा है। उत्पत्ति 3:2 से लेकर 5 तक शैतान ने यह भी कहा कि इंसान परमेश्वर की हुकूमत के बिना खुश रह सकता है। इस तरह उसने यहोवा की हुकूमत करने की हक पर हमला किया। शैतान के बहकावे में आकर आदम और हव्वा ने यहोवा के खिलाफ बगावत की। ऐसा करके वे मानो कह रहे थे, हमें यहोवा की हुकूमत नहीं चाहिए, हम अपने अच्छे बुरे का फैसला खुद कर सकते हैं। यहोवा इस मसले को कैसे निपटाता? वह अपनी सृष्टि में समझ रखने वाले सभी प्राणियों को कैसे सिखा सकता था कि हुकूमत करने का उसका तरीका ही सबसे बेहतरीन है और बागियों का दावा गलत है। कुछ लोग शायद कहे कि परमेश्वर को उसी वक्त उन बागियों को खत्म कर देना चाहिए था और नए सिरे से इंसान की सृष्टि करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा करने से यहोवा का मकसद अधूरा रह जाता कि धरती एक खूबसूरत फिरदौस बने और आदम और हव्वा के संतानों से आबाद हो। अय्यूब 1:28 में ऐसा देखते हैं, और यहोवा हर हाल में अपना मकसद पूरा करता है। यशायाह 55:10 और 11 अगर हम देखते हैं तो हाँ ऐसा कहता है। इसके अलावा अगर परमेश्वर अदन में ही उन बाकियों को ख़त्म कर देता तो अपनी हुकूमत पर लगाए इल्ज़ाम को वह झूठा साबित नहीं कर पाता। इस मसले को अच्छी तरह समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक टीचर अपने विद्यार्थियों को एक मुश्किल सवाल हल करने का तरीका सिखा रहा हो। अचानक बीच में एक लड़का उठ खड़ा होता है जो खुद को बहुत होशियार समझता है, मगर उसके दिल में टीचर के लिए जरा भी इज्जत नहीं है और वह बागी है। वह साबित करना चाहता है कि टीचर को कुछ नहीं आता, इसलिए वह बड़ी ढिठाई से कहता है, इस सवाल को हल करने का आपका तरीका एकदम गलत है। इससे भी अच्छा तरीका मैं जानता हूँ, मैं इसे चुटकियों में हल कर सकता हूँ। कुछ विद्यार्थियों को लगता है कि वह लड़का सही कह रहा है और वे भी उस बागी के साथ मिल जाते हैं। अब टीचर को क्या करना चाहिए? अगर वह इन बागियों को क्लास से बाहर निकाल दे तो दूसरे विद्यार्थियों पर इसका कैसा असर पड़ेगा? क्या उनको भी ऐसा नहीं लगेगा कि वह लड़का और उसके साथी सही कह रहे हैं? और हो सकता है कि बाकी विद्यार्थियों की नज़रों में भी उस टीचर की इज्जत घट जाए, क्योंकि उनके हिसाब से टीचर ने इस डर से लड़के को क्लास से बाहर निकाल दिया है कि कहीं वह उसे गलत साबित न कर दे।
लेकिन टीचर ऐसा नहीं करता। इसके बजाय वह लड़के से कहता है, ठीक है, अब तुम क्लास को दिखाओ कि यह सवाल कैसे हल किया जा सकता है। यहोवा ने भी वही किया जो इस टीचर ने किया। यह मत भूलिए कि जब अदन के बाग में बगावत हुई, तब वहाँ सिर्फ आदम और हव्वा और शैतान ही मौजूद नहीं थे। जो कुछ हुआ उसे करोड़ों स्वर्गदूत भी देख रहे थे। अय्यूब 38 के 7 और दानियल 7 के 10 पद में हम देखते हैं, यहोवा इस बगावत से उठने वाले सवालों का हल कैसे करता, इसका न सिर्फ स्वर्गदूतों पर बल्कि आगे चलकर समझ रखने वाले हर प्राणी पर बहुत जबरदस्त असर होता। तो फिर यहोवा ने क्या किया? उसने शैतान से मानो कहा, ठीक है, अब तुम दिखाओ कि इंसानों पर राज कैसे किया जाना चाहिए। यही नहीं, परमेश्वर ने मानो इंसान से भी कहा, शैतान के इशारों पर चलकर तुम खुद पर हुकूमत करके देख लो कि क्या होता है। हमारे उदाहरण में बताया टीचर यह अच्छी तरह जानता है कि वह बाकी लड़का और उसके साथी गलत थे, मगर उसे यह भी पता है कि पूरी क्लास के फायदे के लिए जरूरी है कि उन लड़कों को अपनी बात साबित करने का एक मौका दिया जाए। जब बगावत करने वाले झूठे साबित हो जाएंगे, तो टीचर का लिहाज करने वाले नेक दिल विद्यार्थी साफ देख सकेंगे कि केवल टीचर ही क्लास को सिखाने के काबिल है। इसके बाद अगर टीचर बागियों को क्लास से निकाल भी दे, तो विद्यार्थी समझ पाएंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। उसी तरह यहोवा जानता है कि सभी नेक दिल इंसान और स्वर्गदूतों को फायदे के लिए यह जरूरी है कि वे खुद देखें कि किस तरह शैतान और उसके साथियों के दावे झूठे हैं और इंसान खुद पर हुकूमत करने के काबिल नहीं है। वे भी पुराने ज़माने के यिर्मयाह नबी की तरह यह अहम सच्चाई सीख पाएंगे, हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके बस में नहीं है। मनुष्य चाहता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, यिर्मयाह 10 के 23 ऐसा बताता है। आज हमारा परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है। आज जो सारे मनुष्य, सारे इंसान के जीवन में जो नाना प्रकार की समस्या, पूरे दुनिया में वायरस महामारी, इसका जिम्मेदार मेरे प्रियो हम लोग खुद हैं और शैतान है। क्योंकि हमने अपने सृष्टिकर्ता के दृष्टि में अपना परम कर्तव्य को नहीं निभाया, जो कि हमें उसके भाई मानना चाहिए, उसकी आज्ञाओं को पालन करना चाहिए, बल्कि हम संसार का भाई माना। संसार के मार्गों में चलना सही समझा और इस तरह से मैं अपने आप को, अपने खुद को हम लोग परमेश्वर की दृष्टि में बागी बना लिए। और परमेश्वर फिर भी हमसे प्रेम करता है। इसीलिए तो 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया, ताकि वो हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर कलवरी क्रॉस पर अपने आप को बलिदान कर दे, और जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, आज जो भी परमेश्वर के संदेश को सुनते हैं, जो भी परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आज आपके लिए मौका है, अवसर है। आप अपने सृष्टिकर्ता को खोजें, अपने जीवते परमेश्वर को खोजें। आज वो आपके लिए अपने दोनों बाहें फैलाकर खड़े हैं। मेरा बेटा और मेरा बेटी मेरे पास आएगा। मेरे प्रियो, आज मन फिराने की जरूरत है।
आज मन फिराने की जरूरत है। आज हमें अपने परमेश्वर के पास वापस लौटने की जरूरत है। इस संसार में दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं है। इस संसार में बीमारी और समस्याओं के सिवा कुछ नहीं है मेरे प्रियो। हम अगर भोग विलास नाना प्रकार के अभिलाषाओं में अगर जीते हैं तो हमें दुख और परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसके भय में रहते हैं, उसके कहे हुए वचनों को आज्ञाओं को पालन करते हैं, तो अनंत जीवन प्रियो हम सब के लिए है। सो इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। और मैं पास्टर अमित कुमार जोसफ आप सभी को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीष करते हैं। जय मसीह की।